सर मुझे एक नोटिस आया हुआ है IARC का और उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे अपना पेमेंट करना है, नहीं करेंगे तो मुझे जेल हो जाए। तो प्लीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सर ये IARC क्या है। और सर मैंने जो लोन लिया था वो मैंने SBI बैंक से लोन लिया था। ये RCI कौन सी बला है जो मुझे डरा रही है, धमका रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IARC क्या होता है, वो आपको नोटिस क्यों भेजता है और आपको उनसे क्या बात करके अपने अमाउंट को सेटलमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, वह एक अथोराइज एजेंसी है या नहीं है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको IARC का नोटिस आया है तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रैप में फंसे हैं क्रेडिट कार्ड के लोन के, तो दोस्तों ये वीडियो तब भी आपके बड़े काम के, क्योंकि ARC कंपनी है आप लोगों को जो नोटिस भेजती है वह इसी माध्यम से आपको जवाब मिल सकता है, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। और सबसे बड़ा सवाल कि सर IARC जो होता है वो होता क्या है, ये सवाल आप जो पूछते हैं। तो दोस्तों IARC का मतलब होता है इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ गए ना। सरल भाषा में कहें तो दोस्तों ऐसी कंपनी जो बैंकों से उनके डूबे हुए कर्ज, यानी कि जब NPA बैंकों का हो जाता है और वह रिकवरी करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके बस की नहीं रहती, तो वह ऐसी बैड बैंक कॉन्सेप्ट की कंपनियों को अपने कर्जे को बेच देते हैं। जैसे कि मान लो ICICI का कर्जा था या SBI का कर्जा था, तो उनके बस की रिकवरी नहीं करनी थी, तो उन्होंने इस टाइप की ARC कंपनी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, उस टाइप की कंपनी को भेज देते हैं। उनमें से ही दोस्तों IARC है और इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। और दोस्तों यह उस लोन को खरीद के रिकवरी के तौर तरीकों को ताक पर रखकर पैसे की वसूली करती है, क्योंकि दोस्तों पैसा तो उन बैंकों का होता है जिनका इन्होंने खरीदा, और उन बैंकों को अब इनसे लेना देना है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 100 रुपए के माल को इन्होंने 10 रुपए में खरीद दिया हो, 10 से आपसे 20 वसूल ले, 30 वसूल ले, उनको तो 10 देके उनका पल्ला झाड़ चुके हैं। तो IARC टाइप की कंपनी क्या काम करती है या IARC काम क्या करती है? तो दोस्तों जब बैंक जैसे कि ICICI हो गया, SBI हो गया, किसी लोन को वसूलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो अपने बैलेंस शीट को साफ करने के लिए उस लोन को IARC टाइप की कंपनियों को डिस्काउंट पर बेच देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो 100 रुपए के माल को 10 रुपए में बेच दिया। अब वो बैंक आपसे पैसा नहीं वसूलेगा, बल्कि IARC टाइप की कंपनी पैसा वसूले। अब आपके दिमाग में आ रहा हो IARC के पास आपका लोन कब जाता है या क्रेडिट कार्ड कब जाता है? तो दोस्तों जब आप कई महीने यानी कि 90 दिन या उसके बाद तक बैंकों का EMI नहीं भरते, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते, जब बैंक आपके लोन को NPA कर देता है, जब बैंक को लगता है कि अब खुद से रिकवरी करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो दोस्तों इस प्रकार वो अपने लोन को या क्रेडिट कार्ड के लोन को बेच देता है इस टाइप की कंपनियों को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपका लोन IARC के पास चला गया तो होगा क्या? तो दोस्तों नोटिस भेजेगा IARC, जैसा कि मैंने शुरू में बोला जी, हमारे व्यूअर्स ने पूछा था, एक आधिकारिक नोटिस भेजेगा कि भाई आपका जो लोन था उस फलाना बैंक से वो हमने खरीद लिया, अब आपको उसका भुगतान हमें करना है। फिर उसके बाद वो रिकवरी की प्रक्रिया करेगा जैसे बैंक करते थे। अब यह लोग करेंगे। IARC के पास लोन वसूलने के कानूनी अधिकार होते हैं, जो कि दोस्तों यह भारत सरकार के अंतर्गत बनी हुई कंपनी होती है। वे आपसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे और भुगतान के लिए दबाव डालेंगे। यहाँ में ध्यान देने वाली बात है कि ये थोड़ा ज्यादा दबाव डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कंपनी होती है और यह भी ठेका उन लोगों को देती है जो रिकवरी का काम करते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम जितना पैसा निकलवाओ तो उससे ज्यादा हम आपको देंगे। तो IARC के पास अगर आपका केस चला जाता है तो वो आपके ऊपर अलग अलग हथकंडे अपना के रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेटलमेंट की क्या संभावना होती है यहाँ पर। तो दोस्तों IARC अब अक्सर लोन सेटलमेंट के लिए बैंकों की तुलना में आपको बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आपके लोन को बहुत कम कीमत में उनसे खरीदा है और वह आपको उस अमाउंट में सेटलमेंट का अमाउंट पे कर देंगे। मान लो उन्होंने 100 के माल को 10 में खरीदा, आपको 15 में भी दे देंगे, तो भी 5% का उनको फायदे होता है। तो नुकसान की बात ही नहीं है कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफर मिल सकता है। अगर आपके पास नोटिस आ जाए तो आपको करना क्या है? अगर आपके पास
IARC का नोटिस आता है तो दोस्तों उसमें एक संपर्क नंबर जरूर होता है। आपको बस ये जांच करना है कि भाई उनका जो लोन ट्रांसफर हुआ है वो आपका नंबर सेम है। आपको उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए नेगोशिएशन पे बात करनी है और प्रिंसिपल पे छूट लेके अपना सेटलमेंट लेटर बनाना है। आपका सेटलमेंट लेटर लिखित समझौता हो और उसी बैंक के मेल आईडी से आना चाहिए दोस्तों जिस बैंक का आपका लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्योंकि IRAC का खुद के मेल से अगर भेजेंगे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट पे करके इस मामले को खत्म कर सकते हैं। अब आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो दोस्तों उसके खिलाफ आप एविडेंस बना के उस बैंक को ही मेल करेंगे जिसका लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल आपने ले रखा है और इस प्रकार आपका लोन क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म हो जाएगा। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले हैं, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो बात आपको समझाएगी समझ में आएगी। IRAC हो कंपनी का काम होता है आपसे पैसा वसूलना और आपको डरना घबराना नहीं है, तौर तरीके से बातचीत करें, पैसा देंगे, खत्म कर। चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। शेख का ख्याल रखिए, सी यू।